Hello and welcome back, dear student. This is Sri Hari sir, and we are learning the thief story. This is the sixth part of video lecture. And my dear student, in the previous video lectures, we have covered the previous part of the story. If you haven't watched these videos, then you can get the information in the description, or you can watch the video through our playlist also. So let us start the story. So dear student, अभी तक हमने देखा है चोर चोरी करने के बाद रेलवे स्टेशन पहुंचता है, लेकिन ट्रेन में बैठने से पहले उसका जो माइंड है वो चेंज हो जाता है, उसके विचार बदल जाते हैं और उसके सामने अनिल की अच्छाइयाँ आने लगती है। अब हम देखेंगे स्टोरी का आगे का पार्ट। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच। द नाइट वॉज चिली। इट वॉज अर्ली नवंबर एंड अ लाइट ड्रीजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। अब चलते चलते चोर मैदान तक पहुंच गया था। वहाँ पे वो एक बेंच पर बैठता है। अब रात का समय हो गया था। रात बहुत चिली यानी कि ठंडी थी एंड नवंबर का महीना था। इसकी वजह से उसको थोड़े थोड़े ड्रीजल मतलब हल्की सी बारिश को वो एक्सपीरियंस कर रहा था और इसकी वजह से उसको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था, मतलब उसको परेशानी महसूस हो रही थी। Soon it was raining quite heavily और जल्द ही बारिश तेज़ी से आना शुरू हो गई। और ऐसे हालात में क्या हो गया? My shirt and pajamas stuck to my skin and the cold wind blew the rain across my face। तेज़ बारिश आने की वजह से मेरी जो शर्ट और पायजामा थी वो मेरी बॉडी को पूरे चिपक गई थी और ठंडी हवा के झोंके बारिश को मेरे चेहरे पर क्या कर रही थी? छिड़क रही थी। और उसको इसे ठंडे वातावरण में अब परेशानी महसूस हो रही है। आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। अब मैं चलते चलते बाज़ार की तरफ वापस आ गया और जो क्लॉक टावर था उसके नीचे पनाह लेकर बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट। अब क्लॉक में रात के 12 बज गए थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वेयर डम्प फ्रॉम द रेन। और मैं नोटों के बारे में सोच रहा था और सारे के सारे जो नोट्स थे वो पानी में डंप हो गए थे। मतलब क्या होना? वेट होना, भीग जाना। तो पानी की वजह से सारे नोट भीग गए थे। अब रात का समय है, उसको रुकने के लिए क्या है? शेल्टर भी नहीं मौजूद। इसी वजह से अब चोर को अनिल की याद आ रही है और वो कहता है अनिल्स मनी। अब ये पैसा किसका है? अनिल का है। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन टू मी 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentence anymore। अब चोर कह रहा है कि रोज़ सुबह होते ही अनिल मुझे हाथ में 2 या 3 रुपीस दे देता था सिनेमा देखने के लिए, और आज तो उसका सारा पैसा मेरे ही पास था और बदले में मैं उसका खाना भी नहीं बनाता था, सिर्फ थोड़े बहुत बाज़ार जाकर इधर उधर का काम करता था और बदले में वो मुझे पढ़ना लिखना सिखाता था। सो डियर फ्रेंड्स, अब चोर को अनिल की सब अच्छी बातें याद आ रही है। अब उसको लग रहा है कि मैंने चोरी करके शायद कुछ गलत बात की है। चलो आगे देखते हैं। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट। अब चोर को अनिल की सब अच्छाइयाँ याद आ रही है और वो कह रहा है कि चोरी करने के एक्साइटमेंट में ये सब बातों को मैं भूल गया था। होल सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज़। अगर मैं अनिल से पढ़ना लिखना सीख लेता हूँ तो फ्यूचर में मैं बहुत बड़ा आदमी बन सकता हूँ और मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा भी होगा। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील। चोरी करना बहुत आसान होता है एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। और जैसे कि एक आधे बार पकड़े जाना भी जितना आसान होता है उतना ही आसान चोरी करना भी होता है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन was something else। लेकिन एक बड़ा आदमी होना, समाज में जिसको प्रतिष्ठा है ना, ऐसा व्यक्ति बनना, ये अलग ही बात है। आई शुड गो बैक टू अनिल
I told myself, if only to learn to read and write. अब चोर को लग रहा है कि मुझे वापस जाना चाहिए। अगर मुझे फ्यूचर में बड़ा आदमी बनना है और पढ़ना लिखना सीखना है तो मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। अब चोर के विचारों में बदलाव आता है और उसे अब ये चोरी की ज़िंदगी कंटिन्यू नहीं रखनी है, इसीलिए उसको लगता है कि अब अनिल के घर पे जाना ही अब उसके लिए एक अच्छा रास्ता है, जिसकी वजह से उसका फ्यूचर ब्राइट और चेंज हो सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हमने इस स्टोरी को यहाँ तक देखा है। रिमेनिंग स्टोरी वी विल कंटिन्यू in the next video lecture. For today, this much only. Thank you.